Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's video, we will discuss Section 87 to Section 91 of Indian Penal Code, which is a part and parcel of General Exception. So specifically Section 87 to 91 deals with the defense of consent. If any person sustained any loss or injury due to and by reason of his consent, then what will be the liability of offender, we will discuss under this particular lecture. तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि पर्सन कोई ऑफेंस तो करता है, लेकिन वो ऑफेंस के लिए या वो एक्ट के लिए अगर विक्टिम की कंसेंट है तो ऑफेंडर की लायबिलिटी क्या होगी, वेदर द ऑफेंडर इज लायबल फॉर द ऑफेंस और नॉट. दिस इज डिस्कस अंडर सेक्शन 87 टू 91. देयर आर डिफरेंट सिनेरियो, बहुत से सिनेरियो है कि कब लायबिलिटी होगी, कौन सी कंसेंट रही तो लायबिलिटी नहीं होगी और कौन सी कंसेंट रही तो लायबिलिटी होगी. वी विल डिस्कस अंडर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. एज वेल एज वी विल डिस्कस the probable question asked by the examiner on this particular question and the question which may be asked by the examiner. So we will discuss all this concept under this particular lecture. So without wasting your much time, let's start the topic. Act done with consent. Section 87 to 91. Section 87 deals with act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt done by consent. So, nothing which is not intended to cause death or grievous hurt and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended to by the doer to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the doer to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of the harm. Suppose if nothing is an offense which is not intended to cause death, ऐसा एक्ट जो डेथ करने के इरादे से, जान से मारने के इरादे से ना किया गया हो या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के इरादे से ना किया गया हो, या ऐसा एक्ट जिसके जरिए उसको ऐसा पता रहे कि इससे इसकी जान भी जा सकती है या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, ऐसा एक्ट नहीं रहना चाहिए. और ऐसा एक्ट नहीं है और वो एक्ट के लिए ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 ईयर से ज्यादा है वो अगर कंसेंट देता है वो एक्ट के लिए और वो कंसेंट के चलते अगर उस पर्सन को कोई हार्म होता है तो जिस पर्सन के वजह से भी हार्म हो वो डिफेंस ले सकता है अंडर सेक्शन 87 डिफेंस ऑफ कंसेंट का. अब यहां पर देखिए पॉइंट्स है. एक्ट नॉट इंटेंडेड और नोन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. कैसा एक्ट होना चाहिए? नॉट इंटेंडेड टू नो और नोन टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट. अब मुझे भले ही किसी ने कंसेंट दिया हार्म करने की, लेकिन मुझे ये मेरा एक्ट मेरा इंटेंशन ये रहना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उससे सामने वाले पर्सन की जान नहीं जाएगी या उससे ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए. मेरा इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए दूसरे को जान से मारने का या ग्रीवियस हर्ट करने का. देन कॉजेस हार्म टू पर्सन अबव 18 ईयर्स. और जिसको मैं हार्म कर रहा हूं, जिसको मैं इंजोर कर रहा हूं, उसकी एज, मतलब किसी पर्सन ने कंसेंट दिया कुछ करने के लिए और मैं वो एक्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे एक्ट के वजह से उसकी जान नहीं जाना चाहिए और उसकी ग्रीवियस हर्ट नहीं होना चाहिए. अगर मुझे पता है कि मेरे एक्ट की वजह से उसकी जान जा सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो मैं डिफेंस नहीं ले सकता. तो कौन से पर्सन ने कंसेंट दी हुई रहना चाहिए? मुझे 18 ईयर्स से अबो उसकी एज होना चाहिए और उसकी कंसेंट होना चाहिए. ऑन कंसेंट टू सफर, जो मैं एक्ट कर रहा हूं उसके लिए कंसेंट होना चाहिए सामने वाले पर्सन की और एक्ट के वजह से उसको सफर होना चाहिए, उसको इंजुरी होना चाहिए. वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया इज अ पर्टिकुलर मैक्सिम. ही हु कंसेंट्स कैन नॉट कंप्लेन. जिसने कंसेंट दिया कोई एक्ट के लिए वो कंप्लेन नहीं कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी ने कंसेंट दिया कोई हार्म करने के लिए और वो कंसेंट के चलते मैंने उसको कोई हार्म किया तो मैं डिफेंस ले सकता हूं सेक्शन 87 का. अभी देखिए एग्जाम्पल है कि
ए एंड जेड एग्री टू फेंस विथ ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। तो ये दोनों पर्सन है और ए और जेड है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हम दोनों तलवारबाजी करेंगे फॉर अम्यूजमेंट, कि ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए, समझ रहे हो। तो दोनों की कंसेंट थी यहां पर। अब हुआ ऐसा, दिस एग्रीमेंट इंप्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच टू सफर एनी हार्म। अब उनको पता है कि एग्रीमेंट में इंप्लाइडली ये भी मौजूद है कि तलवारबाजी के दौरान अगर दोनों में से किसी को कोई इंजरी होती है तो उसके लिए भी कंसेंट है। सो which in the course of such fencing may be caused without foul play and if A while playing fairly hurts Z, और अगर उस फेंसिंग के दौरान अगर A फेयरली अगर Z को हर्ट करता है, दोनों जो रूल्स के हिसाब से फेंसिंग कर रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान A के तलवारबाजी की वजह से Z को अगर कोई इंजरी होती है, हर्ट होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, A कमिट्स नो ऑफेंस। तो A कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल ठहराया नहीं जाएगा क्योंकि Z ने वो कंसेंट दिया था टू कॉज अ सर्टेन हार्म, वो हार्म करने की कंसेंट थी, इसलिए A की कोई लायबिलिटी यहां पर क्रिएट नहीं होगी सेक्शन 87 के हिसाब से। 2017 में मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, सेक्शन 87 ऑफ आईपीसी इज बेस्ड ऑन द लीगल मैक्सिम ऑफ, कौन से लीगल मैक्सिम पे सेक्शन 87 बेस्ड है? डी मिनिमाइज नॉन क्यूरेट लेग्स, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया और डोली इन कैपस। अगर हम देखा कि डिफेंस ऑफ कंसेंट है तो यहाँ पर कंसेंट का है, तो कंसेंट का डिफेंस कौन से मैक्सिम में है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। द करेक्ट आंसर इज वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। नाउ सेक्शन 88 इज देयर, act not intended to cause death done by consent in good faith for person's benefit। अब यहां क्या होगा कि ऐसा एक्ट जो सामने वाले की जान लेने के इरादे से नहीं किया गया हो और वो कंसेंट के साथ किया गया हो, गुड फेथ में किया गया है, पर्सन के बेनिफिट के लिए किया गया है, तो वो एक्ट करते हुए अगर सामने वाले पर्सन को इंजरी भी होती है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा, सेक्शन 88 ये कहता है। सो नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied to suffer that harm or to take the risk of that harm। अगर कोई पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पर्सन अगर कंसेंट देता है कोई हार्म के लिए और मैं ये जानता हूं कि मेरे एक्ट की वजह से उसकी जान नहीं जाएगी और मैं गुड फेथ में कर रहा हूं उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, और वो एक्ट करते हुए अगर उसको कोई हार्म होता है, उसके कंसेंट से मैं कर रहा हूं ये एक्ट, और वो एक्ट करते हुए अगर उस पर्सन को कोई हार्म होता है तो आई विल नॉट बी हेल्ड लायबल, आई कैन टेक द डिफेंस अंडर ऑफ सेक्शन 88। अब देखो, एक्ट डन विथ नो इंटेंशन टू कॉज डेथ कैसा होना चाहिए? मैं जो एक्ट कर रहा हूं मुझे ये पता रहना चाहिए मेरा इंटेंशन उसको जान से मारना नहीं होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड वन इज इन गुड फेथ, मैं जो एक्ट कर रहा हूं दैट मस्ट बी इन गुड फेथ, नॉट विद अ क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन के साथ मैंने वो एक्ट नहीं करना चाहिए, मैंने वो एक्ट गुड फेथ में करना चाहिए, तभी मैं डिफेंस ले सकता हूं सेक्शन 88 का। थर्ड वन इज फॉर विक्टिम्स बेनिफिट विथ विक्टिम्स कंसेंट, तो मेरा एक्ट गुड फेथ में होना चाहिए और वो एक्ट किसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए? फॉर विक्टिम्स बेनिफिट, जिसने मुझे कंसेंट दिया उसके बेनिफिट के लिए वो एक्ट होना चाहिए और विक्टिम्स के कंसेंट के साथ वो एक्ट होना चाहिए, उसके कंसेंट से उसके बेनिफिट के लिए मेरा गुड फेथ रहना चाहिए, तब मैं सेक्शन 88 का डिफेंस ले सकता हूं, अदरवाइज नॉट। अब देयर इज अ वन एग्जांपल, ए सर्जन, डॉक्टर ए नोइंग दैट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड। ये डॉक्टर है जिसको पता है कि ये ऑपरेशन में जेड की जान भी जा सकती है। हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट, क्योंकि जेड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और डॉक्टर को पता है कि उसकी जान भी जा सकती है, बट नॉट इंटेंडेड टू कॉज जेड डेथ। बट डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी जान नहीं लेने का है, उसका इंटेंशन जान नहीं लेना था, एंड इंटेंडिंग in good faith Z's benefit performs that operation on Z with Z's consent, A has committed no offense। For example, जो पर्सन ये सर्जन था, जेड को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और डॉक्टर को ये पता था कि अगर मैं इसका ऑपरेशन करूंगा तो ऑपरेशन के दौरान इसकी जान भी जा सकती है, लेकिन डॉक्टर ने गुड फेथ में ऑपरेशन किया जेड के बेनिफिट के लिए, जेड के कंसेंट के साथ,
और अगर ऑपरेशन के दौरान जेड की डेथ हो भी गई तब भी डॉक्टर लायबल नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ जेड एंड विद द कंसेंट ऑफ जेड। जेड की कंसेंट से, जेड के बेनिफिट्स के वास्ते और गुड फेथ में किया हुआ ऑपरेशन, डॉक्टर लायबल नहीं होगा। सेक्शन 88 प्रोटेक्ट्स द डॉक्टर। नाउ सेक्शन 89, एक्ट डन in good faith for benefit of child or insane person by consent of guardian। कोई एक्ट जो गुड फेथ में किया गया है, किसके बेनिफिट के लिए? पागल पर्सन के बेनिफिट के लिए या माइनर या चाइल्ड के बेनिफिट के लिए, गार्डियन के कंसेंट के साथ सेक्शन 89 में डिफेंस लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नथिंग विच इज डन इन गुड फेथ, कोई एक्ट गुड फेथ में किया हुआ ऑफेंस नहीं कहलाएगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, ऐसे पर्सन के बेनिफिट के लिए एक्ट किया गया है जिसकी एज 12 साल से कम है, और अनसाउंड माइंड पर्सन, और ऐसा पर्सन जो पागल है उसके बेनिफिट के लिए कोई एक्ट किया गया है, और बाय कंसेंट आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ऑफ द गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ दैट पर्सन। किसके कंसेंट से किया गया एक्ट? गार्डियन के कंसेंट से किया गया एक्ट। किसके बेनिफिट के लिए किया गया? ऐसा बच्चा जिसकी एज 12 साल से कम है या अनसाउंड माइंड पर्सन है, गुड फेथ में किया गया एक्ट है। इज दैट पर्टिकुलर एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म व्हिच इट मे कॉज और बी इंटेंडेड बाय द डूअर टू कॉज और बी नोन बाय द डूअर टू बी लाइकली टू कॉज टू दैट पर्सन। तो ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं, अगर मुझे किसी गार्डियन ने कंसेंट दिया कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड है या ये पागल पर्सन है, इसके बेनिफिट के लिए ये तुम एक्ट कर सकते हो, दिस एक्ट यू कैन डू, ये आप एक्ट कर सकते हो, और वो कंसेंट के चलते गुड फेथ में मैं उस पर्सन के बेनिफिट के लिए अगर एक्ट कर रहा हूं और वो एक्ट करने के दौरान अगर मुझसे कोई ऑफेंस होता है तो मैं लायबल नहीं रहूंगा। आई कैन टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 89 प्रोवाइडेड। अब इसको प्रोविसो, एक फर्स्ट प्रोविसो है that this exception shall not extend to the intentional causing of death or to the attempting to cause death। बट ये एक्सेप्शन ये जो डिफेंस है ये लागू नहीं होगा अगर मैं इंटेंशनली, फॉर एग्जांपल मुझे गार्डियन ने कंसेंट दिया और मैं वो कंसेंट के चलते इंटेंशनली अगर उस बच्चे को जान से मार रहा हूंगा तो आई कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ सेक्शन 89। अ सर्जन कंडक्ट्स एन ऑपरेशन ऑन बी हु वाज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट स्टोमक पेन with his consent and in good faith to save him, B dies, A has committed no offense। सर्जन ने किया B का ऑपरेशन किया जिसको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, उसके कंसेंट के साथ, उसके गार्डियन के कंसेंट के साथ गुड फेथ में डॉक्टर ने, सर्जन ने ऑपरेशन किया B का। अब उस ऑपरेशन के दौरान B की डेथ हो गई, तब भी डॉक्टर कोई लायबल नहीं रहेगा क्योंकि उसने गुड फेथ में ऑपरेशन किया उसके बेनिफिट के लिए विद कंसेंट, तो इसलिए डॉक्टर की लायबिलिटी नहीं होगी। प्रोविसो सेकंड है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग व्हिच द पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ फॉर एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी। सो दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death। अगर ये एक्सेप्शन उस हद तक पर्सन के पास नहीं होगा कि अगर जो पर्सन कर रहा है उसको ये पता है कि मेरे एक्ट की वजह से इसकी डेथ होगी, फॉर एनी पर्पस अदर देन प्रिवेंटिंग ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट और द क्यूरिंग ऑफ एनी ग्रीवियस डिसीज और इन्फर्मिटी, कि अगर उसको पता है कि मेरे एक्ट की वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ हो सकती है और वो एक्ट करना जरूरी है, अगर उसको जान से बचाना है, उसकी लाइफ को सेव करने के लिए वो एक्ट कर रहा है, तब वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट। समझ रहे हो? तो सपोज ए सर्जन कंडक्ट्स एन ऑपरेशन ऑन बी, ए ने बी पे ऑपरेशन किया सर्जन ने, अ चाइल्ड ऑफ 10 years इन गुड फेथ टू सेव द चाइल्ड। 10 साल का बच्चा था, उसकी जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन किया विद द कंसेंट ऑफ बीज फादर, बी के फादर के कंसेंट के साथ। तो बी के फादर ने कंसेंट दिया, डॉक्टर ने बी का ऑपरेशन परफॉर्म किया, बट द चाइल्ड डाइज, बट बच्चे की डेथ हो गई। ए हैज कमिटेड नो ऑफेंस, तो डॉक्टर ने कोई ऑफेंस किया क्या? नहीं किया, क्योंकि गुड फेथ में एक्ट किया उसने, उसके बच्चे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई, तो यहां पर डॉक्टर लायबल नहीं रहेगा। बट
अगर फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कोई एक नॉर्मल इंजरी है और डॉक्टर को पता है कि ये नॉर्मल इंजरी के साथ ये जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसका ऑपरेशन किए तो इसकी डेथ हो सकती है, और फिर भी डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है उसको पता होते हुए कि इसकी जान जाएगी, तब डॉक्टर डिफेंस नहीं ले सकता है सेक्शन 89 का। नाउ अनदर प्रोविसो, थर्ड प्रोविसो इज that this exception shall not extend to the voluntarily causing of grievous hurt or to the attempting to cause grievous hurt unless it be for the purpose of preventing death or grievous hurt or the curing of any grievous disease or infirmity। तो कोई भी पर्सन सेक्शन 89 का डिफेंस नहीं ले सकता है अगर वो उसको पता है कि मैं ये एक्ट करूंगा तो सामने वाले पर्सन को ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, या एक्ट के चलते उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, अगर उसको पता है तो वो डिफेंस नहीं ले सकता है। बट अगर वो ग्रीवियस हर्ट, उसको पता है कि मैं ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, लेकिन वो एक्ट कर रहा है इसलिए क्योंकि उसको उससे जान से बचाना है उसको, या किसी ग्रीवियस हर्ट से बचाना है उसको, तब जाके वो डिफेंस ले सकता है, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल, a surgeon sees a child involved in an accident and conducts an emergency operation। ये जो सर्जन था उसने देखा कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसने इमरजेंसी ऑपरेशन किया उसका। देयर वॉज नो टाइम टू सीक द पेरेंट्स कंसेंट, डॉक्टर के पास इतना वक्त नहीं था कि वो पेरेंट्स की कंसेंट ले। इफ द चाइल्ड डाइज द सर्जन हैज कमिटेड नो ऑफेंस, अगर उस ऑपरेशन के दौरान बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो वो सर्जन का कोई ऑफेंस नहीं रहेगा, वो डिफेंस ले सकता है सेक्शन 89 का। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया और उसका इमरजेंसी ऑपरेशन परफॉर्म करना जरूरी है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चे की जान जा सकती है। तो उसने ऑपरेशन क्यों किया? गुड फेथ में किया, बच्चे की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया, तो उस सिचुएशन में डॉक्टर की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बट फॉर एग्जाम्पल कि अगर बच्चे का एक माइनर फ्रैक्चर है, एक्सीडेंट में बच्चे को माइनर फ्रैक्चर हुआ और डॉक्टर को पता है फ्रैक्चर के साथ इसकी जान नहीं जाने वाली है, अब फिर भी लेकिन ऑपरेशन किया तो इसकी जान जा सकती है अगर डॉक्टर को यह पता है, और डॉक्टर विदाउट कंसेंट अगर ऑपरेशन कर देता है, उस सिचुएशन में अगर बच्चे की डेथ हो जाती है तो डॉक्टर लायबल रहेगा, क्योंकि वहां पर बच्चे के जान को खतरा नहीं था। तो बच्चे के जान को खतरा है, उस सिचुएशन में ये एक्ट कर सकता है, अदरवाइज नॉट। फोर्थली, नेक्स्ट प्रोविजन इज that this exception shall not extend to the abatement of any offense to the committing of which offense it would not extend। तो यहां पर that this exception shall not extend to the abatement of any offense, abatement के लिए ये exception extend नहीं होगा, to the committing of which offense is not possible। अब 89 पे पूछा गया probable क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, a surgeon conducts an operation on B who was suffering from acute stomach pain with his consent and in good faith to save him, B dies, which offense he has committed? Offense of murder, death by rash and negligent act, committed no offense, none of the above। अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है he has committed no offense, बच्चे की जान बचाने के लिए उसने ऑपरेशन किया था, इसलिए डॉक्टर ने कोई ऑफेंस नहीं किया। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। नाउ सेक्शन 90, कंसेंट known to be given under fear or misconception। So any consent given under fear of injury or misconception of fact, consent of insane person, if the consent is given by a person who from unsoundness of mind or intoxication is unable to understand the nature and consequences of that to which he gives his consent। अगर पागल कोई पर्सन है वो कंसेंट दे रहा है तो उसको पता ही नहीं है कंसेंट का कि मैं कंसेंट दूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, नेचर क्या होंगे। ऐसा बच्चा अगर कोई कंसेंट दे रहा है या पागल कोई कंसेंट दे रहा है। दूसरा, कंसेंट ऑफ चाइल्ड, अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन हु इज अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, अगर 12 साल के नीचे अगर कोई बच्चा है और वो कंसेंट दे रहा है उस सिचुएशन में, तो क्या होगा, वो कंसेंट का बेनिफिट लेके कोई पर्सन उसको इंजर नहीं कर सकता है। सो कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। तो अब यहां पर हम देखें कि सेक्शन 90 पे पूछा गया क्वेश्चन मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में कि विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड डील्स विद दोज कंडीशन विच कंसेंट इज सेड टू बी नॉट फ्री कंसेंट। सो सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 89, सेक्शन 87। तो हमने ऑलरेडी देखा सेक्शन 90 इज दैट कि ये फ्री कंसेंट नहीं है, क्योंकि बच्चा
ने कंसेंट दिए वाली फ्री कंसेंट नहीं होगी, पागल ने कंसेंट दिए वाली फ्री कंसेंट नहीं होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कंसेंट का नेचर क्या है। सेक्शन 91, exclusion of acts which are offense independently of harm caused. The exception in section 87, 88, 89 does not extend to act which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given. So अब यहाँ पर देखिए कि causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of the woman is offense expediently of any harm which it may cause or be intended to cause to the woman. Therefore, it is not an offense by reason of such harm, and the consent of the woman or of a guardian to the causing of such miscarriage does not justify the act. तो ऐसा miscarriage वो ऑफेंस ही कहलाएगा, वो कंसेंट के साथ हुआ तब भी। मिसकैरेज कब हो सकता है कि अगर उस मिसकैरेज नहीं किए तो उस लेडी के जान को खतरा है, अगर है तब उसका मिसकैरेज किया जा सकता है, उसके जान को खतरा नहीं है तो उसके कंसेंट के साथ भी मिसकैरेज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कंसेंट का डिफेंस नहीं लिया जा सकेगा। तो एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म कॉज। So these are the particular section which we have discussed. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button, and share this video with your friends. Thank you very much.